हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम एलसीएम एससीएम का आगे का क्लास देखते हैं। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चंस हैं जो छोड़ दिए थे पीछे, तो हम आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 6 गिव रिमाइंडर 2। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख होता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। क्या है ये? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक, और क्या है? डिवाइड करेंगे इसको 3, 4, 5, 6 से, तो क्या रिमाइंडर क्या है? 2। तो इसमें 6 डिजिट तो यही होता है या इससे कम भी होगा। ठीक है, लेकिन हम इतना मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे 3, 4, 5, 6। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, 10 6 जा 60 से सब डिवाइड हो जाएगा। 60 लेंगे तो 6 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी। एलसीएम कितना है? 60। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है मेरा? 1 लाख, 4, 1, 5। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा वो देखेंगे हम। ठीक है, तो 61 जा 64 0। ठीक है, फिर एक जीरो निकालेंगे हम। 6 6 जा 36, 4 0। ये जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, अब ये जीरो, इसके साथ ये जीरो, इसके साथ ये जीरो, इसके साथ हो गया। फिर 6 बार में कितना हो जाएगा? 40। फिर एक जीरो 6 बार में, तो रिमाइंडर कितना बच जा रहा है मेरा यहाँ? 40। तो अब ये दोनों का क्या करेंगे? मैक्स हमको क्या करना है? स्मॉलेस्ट क्या करना है? 6 डिजिट का नंबर लेना था दोनों का। अगर हम क्या करेंगे? 40 माइनस कर देंगे यहाँ 1 लाख में, तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या रिमाइंडर हमको 2 भी बचना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 60K प्लस 2 होना चाहिए। तो आप देखते हैं यहाँ 60K में क्या होना चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20। तो 1 लाख में से क्या करेंगे? 20 ऐड कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया? 20 ये दोनों का। ठीक है, अगर 40 डे ले लेते हैं रिमाइंडर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमको क्या बोला है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो 1 लाख से 20 तो माइनस होगा, तो थोड़ा सा कम हो। 40 तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 जीरो हो गया यहाँ, 2 0। ठीक है, इतना हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा? 1 2 3 0 2 0 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1 0 0 2 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, या 5 से डिवाइड करेंगे, या 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा। और देखिए 6 डिजिट का नंबर भी है। ठीक है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, इससे कम नहीं होगा इसमें। अगर एक से एक भी माइनस कर देंगे तो 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, 5 डिजिट का आ जाएगा, 6 डिजिट का नहीं होगा ये। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 लाख। 1 लाख में अगर एक भी माइनस करेंगे तो वो तो हाईएस्ट नंबर बन जाएगा 5 डिजिट का, स्मॉलेस्ट नहीं। इसलिए क्या किए हम? इसको 60 से डिवाइड किया, 40 आया। 40 को क्या किए हम? डिफरेंस लिए, 20 ऐड कर देंगे। 20 ऐड करने के बाद अब जो रिमाइंडर क्या 2 बच रहा था, 2 को ऐड कर देंगे। मेरा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है,
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइड इतना एंड इतना गिव्स रिमाइंडर। इसमें अलग अलग रिमाइंडर क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कर लेंगे रिमाइंडर में से जैसे उधर सॉल्व करते थे। तो यहाँ बोल रहा लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है, इधर क्या बोल रहा था यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर। तो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 99999 4 5 6, 6 को क्या हो जाएगा 9। ठीक है, जो भी आंसर होगा इसी के आसपास होगा। ठीक है, और यह 3 5 6 और 8 इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 5 6 8 इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, मैक्सिमम तो यही है, 2 का क्यूब तो आएगा ही, इनटू इसका काम हो गया कंप्लीट, 2 इसका भी हो गया, ये भी 2 का स्क्वायर और क्यूब इसी में आ जाएगा। अब यह 3 3 2 जा 6, एक वो 3 आएगा, एक 5 आ जाएगा, ठीक कितना हो जाएगा 8, 5 जा 40, 40 3 जा 120। तो क्या होना चाहिए 120 के माइनस 2 तो उसमें था, इसमें नहीं है, ठीक है 120 के होगा। अब हम देखते हैं डिवाइड करना 3 4 5 6 8 से, 3 4 5 6 8। अब इसमें से क्या करें माइनस कर देंगे, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को। ठीक है, कितना हो जाएगा 2, इसमें भी 2 आ गया, 2 2 2, यहाँ तो 3 हो जा रहा है, वो 6 है, 1 3 4 6 2 हो रहा है। ठीक है, तो 2 2 हर हाल में बच रहा है, तो इसको 2 को क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा है माइनस कर देंगे। लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है लेकिन स्मॉलेस्ट था तो यहाँ ऐड कर दिखा रहे थे, या इसलिए माइनस कर देंगे क्योंकि अगर ऐड करेंगे हम इसमें तो ये क्या 6 डिजिट की जगह हम 7 डिजिट का बन जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, अगर ऐड कर रहे हैं तो हम इसलिए क्या किए हम माइनस किए, माइनस करेंगे तो ये 6 डिजिट का ही नंबर रहेगा। यहाँ क्या किए थे प्लस किए थे, क्यों किए थे प्लस, इसलिए प्लस किए थे क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है 6 डिजिट का, आगे बढ़ाएंगे तो भी 6 डिजिट का ही रहेगा, लेकिन इससे अगर हम क्या करें माइनस करते तो ये 6 डिजिट का जगह हम 5 डिजिट का नंबर बन जाता। इसलिए अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आया उससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, 120 से डिवाइड करेंगे किसको 9999 9 4 1 5 हो गया, 5 डिजिट 6 डिजिट है। ठीक है, 12 8 जा 96 0 9 3 फिर 9, 12 3 जा 36 9 3, ये 9 उतर गया, अब ये 9 यहाँ उतर जाएगा, ये 9 का भी काम हो गया। ठीक है, 3 टाइम्स में 6 3 9, फिर ये 9 फिर 3 फिर 60, कितना बच गया 9 3 39 बच रहा है। तो क्या करेंगे हम इसमें जो अब ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे इसी को लेंगे, ये दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 9 9 3 9 3 9 या 6 9 हो गया। इसमें क्या करेंगे इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, प्लस करेंगे तो हम ये 6 डिजिट का नंबर की जगह 7 डिजिट बन जाएगा। और यहाँ क्या करेगा डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस तो ज़्यादा आ रहा है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कुछ ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए क्या करें 39 को ही डायरेक्ट क्या कर रहे हैं हम इसमें माइनस कर रहे हैं। कितना हो जाएगा माइनस करके 9 में 9 0, 9 में 3 6 हो गया, बच गया 1 2 3 4।
ये हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 2 3 4 और 6 जीरो ना, 4 को 9 और 6 जीरो -2 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 को 9, 60 में 2 माइनस होगा 58। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कितना, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड अ लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच व्हेन डिवाइड 4 5 6 गिव्स रिमाइंडर 0। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको फाइंड करना है, जिसको क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं 4 5 6 से, तो रिमाइंडर हमको 0 मिलना चाहिए। तो 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 10 जा 60, तो एलसीएम कितना हुआ इसका 60। ठीक है, तो 60 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 4 3 या 12 12 5 या 60। ये अब देखिए इसका पेयरिंग बन रहा है, क्या हो रहा है, पेयरिंग बन रहा है, लेकिन इसका पेयरिंग नहीं। इसका पेयरिंग बनाने के लिए एक 3 से मल्टीप्लाई, इसका पेयरिंग बनाने के लिए एक 5 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको, तब जाके ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, जो पूरा, जैसे कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो पेयरिंग होना चाहिए उसका। ठीक है, पेयरिंग होना चाहिए। तो यहाँ कितना हुआ था, मल्टीप्लाई करें 60, आई 5 3 जा 15, कितना हो गया 15 6 जा 90, 0 900 हो गया। परफेक्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये सब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ मेरा 900 हो गया मेरा, तो 900 हो जाएगा ऑप्शन ये। परफेक्ट इसका 225 भी है, ठीक है, 800 नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 5 6 है और रिमाइंडर 0 बचेगा, तो हमको क्या होना चाहिए, तो 900 होना चाहिए। तो ऑप्शन से यहाँ 900 है, 900 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच डिविजिबल बाय 21 36 और 66। ठीक है, इसके एलसीएम निकालना है हमको। लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर एलसीएम निकालेंगे, अब इसमें जो मतलब पेयरिंग में कमी होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए वो चीज़ हम इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं 21 36 और 66 का एलसीएम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 × 6 लिख सकते हैं। इसको 3 × 7, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 11 × 2 × 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 3 टू पावर 2, 2 टू पावर 2। तो 3 और 2 हो गया, 3 और 2 को हटा देंगे इसमें से। अब बच गया यहाँ 7 और 11 × 7 × 11। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। 3 3 9, 9 4 जा 36 × 11 7 जा 77। ठीक है, तो अब यहाँ पेयरिंग बनाने के लिए इसका तो है ही परफेक्ट, इसका 6 6 जा 36 है, लेकिन इसका पेयरिंग नहीं है। इसका पेयरिंग बनाने के लिए एगो 7 यहाँ एक्स्ट्रा, एगो 11 यहाँ एक्स्ट्रा लगाना होगा, यानी कि 77 और लगाना होगा हमको। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 36 7 जा कितना होगा, 36 77 जा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 77 36, ये दोनों कर लेते हैं आगे। 7 6 जा 42 और आ गया 4, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 42।
और 4 कितना हो गया 67 का 7 रह गया 6, 7 3 जा 21 और 6 27, 2772 इंटू 77, ठीक है 77 को 7 इंटू ऐसे लिखते हैं, तो 7 इंटू 11 ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने में आसान होगा, ठीक है। तो 7 2 जा 14, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 7 जा 49, 1 50 का 0 5, 7 7 जा 49 और 5 53, 5 7 2 जा 14 और 5 19 इंटू 11, 11 4 जा 44, 11 0 0 और 4 4, 11 3 जा 33 3 हो गया, 11 9 जा 99 और 3 102 का 2 रह गया 10, 11 और 10 21, ऑप्शन तो कहीं नहीं लग रहा है, लगता है मल्टीप्लाई 11 4 जा 44 हो गया, 11 3 जा 33 का 3, 11 जा 99 और 3, और 3 99 और 3 102 का 0 10 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 1 हो गया, 7 7 जा 49 150 5 रह गया, 49 और 5 यहाँ गड़बड़ है, फोर हो गया, अब हो जाएगा ये हो जाएगा फिर से करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए 11 4 जा 44 4, 11 4 जा 44 का 4 रह गया 1, 11 9 जा 99 और 4 103 का 3 रह गया 10, 11 1 जा 11 और 10 23 और 23 11 और 10 21 होगा, 213444 213444 सी नंबर ऑप्शन, ये हो गया। अब चलिए यहाँ हम अब कुछ कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं थोड़ा, देखिए पहला कॉन्सेप्ट, इफ n इज ऑड नंबर हो, ठीक है n इज ऑड नंबर, पावर वाला हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, n इज ऑड नंबर, ठीक है पावर वाला एचसीएफ ने एलसीएम, ठीक है देन a to the power n plus b to the power n is always divided by a plus b, एक ये हो गया सिचुएशन, ये तो प्लस वाला हो गया, अब माइनस वाला, सेकेंड इफ n इज even number then a to power n minus b to power n is divided by
ए माइनस बी और ए प्लस बी एंड ए प्लस बी दोनों से डिवाइड होगा जब क्या है इवेन नंबर हो, क्या हो इवेन नंबर हो और ये ए टू पावर एन और माइनस बी टू पावर एन हो, ठीक है। एन क्या हो इवेन हो, यहाँ पे पावर क्या हो इवेन है, ये जो है एन पावर इवेन हो, यहाँ ऑड हो तब ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ऑड रहेगा तो इवेन रहेगा तो ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा एन का वैल्यू अगर इवेन होगा तो। थर्ड अब यही चीज रहेगा ये, ठीक है। इफ एन इज ऑड नंबर, इवेन नंबर की जगह में रखे ऑड नंबर, देन ए टू पावर एन माइनस बी टू पावर एन इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। देखिए अगर एन क्या हो ऑड हो या पावर जो है यहाँ एन ऑड रहेगा या माइनस में रहेगा, ऑड रहेगा पावर और क्या हो माइनस में ही रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा ए माइनस बी से डिवाइड होगा। अगर ये क्या होता है इवेन नंबर रहेगा ये पावर और क्या हो माइनस में रहेगा ए माइनस बी जो पावर है तब डिवाइड हो जाएगा दोनों से, ए माइनस बी से ए प्लस बी दोनों से। और एन क्या हो यहाँ प्लस में हो और एन क्या हो ऑड नंबर हो तब क्या होगा ए प्लस बी से डिवाइड होगा। If n is even number, then a to the power n plus b to the power n is not divided by a plus b and a minus b। अब इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट बताया इफ एन इज ऑड नंबर देन ए टू पावर एन बी टू पावर एन इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 to the power 33 plus 1 and 2 to the power 41 plus 1। दो मिनट। जाओ यहाँ से क्लास ले जाओ। देखिए फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 to the power 23 plus 1 and 2 to the power 41 plus 1, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम क्या बताए थे ए और यहाँ बी, यहाँ क्या है प्लस वाला है, क्या है प्लस वाला है ना। तो ये किससे डिवाइड होगा ये, अगर इफ एन इज ऑड नंबर है, एन क्या है ऑड नंबर है, यहाँ क्या है यहाँ ऑड नंबर है, एन क्या है ऑड नंबर है और ए प्लस बी लिखा हुआ है तो ऑलवेज डिवाइड होगा ए प्लस बी से, यानी कि ई ए है ये बी है तो 2 + 1 से डिवाइड होगा, ये भी 2 + 1 से डिवाइड होगा। तो ये किससे डिवाइड हुआ है 3 से डिवाइड हुआ, ये क्या है 3 से डिवाइड होगा। तो अब क्या एचसीएफ निकालना है दोनों का, एचसीएफ क्या हो जाएगा दोनों का 3 और 3 का एचसीएफ 3 ही होगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 3 आंसर।
देखिए इसको इस तरह भी बना सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा लिखिए कॉन्सेप्ट। इफ ए टू पावर m प्लस 1 ए टू पावर n प्लस 1 देन फाइंड HCF of both m and n are odd number। तो ए टू पावर m प्लस 1 ए टू पावर n प्लस 1, तो फाइंड करना है HCF। अगर क्या हो, फाइंड HCF बोथ, दोनों का HCF निकालना है। क्या हो, इफ m n r ऑड नंबर, m और n क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। इफ तब इस कंडीशन में क्या करेंगे HCF निकालने के लिए, जो होगा ए टू पावर जो भी हो, HCF ऑफ m एंड n फिर प्लस 1 ऐसे कर देंगे। तो यहाँ देखिए अब जैसे इसमें हम, ठीक है, 33 अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें तो नहीं HCF निकलेगा तो निकाल देते हैं, ऐसे भी नहीं निकलेगा तो 1 2 निकलेगा ना। तो ए लिखेंगे यहाँ, देखिए तो क्या बताया हम, HCF ऑफ m एंड n। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, यही वाला क्वेश्चन को, 2 टू पावर 33 प्लस 1, ठीक है, और 2 टू पावर 41 प्लस 1। तो इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए हो गया 2, इसका पावर का 33 और 41, HCF ऑफ m एंड n, ये m है ये n है, 33 और 41, 33 और 41 का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया, 2 1 3, 2 पावर 1 ये हो गया। अगर हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ, 2 टू पावर 33 प्लस 1 और एंड 2 टू पावर 21 प्लस 1। देखिए ऑड नंबर है m एन, m और n क्या है, ऑड नंबर है। तो HCF क्या हो जाता है, ए टू पावर HCF ऑफ ये m और ये n, m एंड n प्लस 1। तो ए का जगह में क्या है, 2 है, 2 लिख लिए हम। HCF ऑफ m एंड n, 33 या 21 का HCF क्या होगा, 33 या 21 का HCF 3 से कैंसिल होगा, 3 11 3 7, तो 3 से डिवाइड HCF क्या हो जाएगा, 3, तो 3 प्लस 1, 2 टू पावर 3 क्या, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा। क्वेश्चन और ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज में लेते हैं, नेक्स्ट पेज बचा ही नहीं। टू टू पावर 33 प्लस 1 एंड 2 टू पावर 55 प्लस 1, इसका हमको HCF निकालना है, फाइंड HCF। तो हम बताए थे HCF इक्वल टू ए टू पावर
HCF ऑफ, देखिए ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर होना चाहिए तब होगा, ठीक है। HCF ऑफ M एंड N, ठीक, ये M ये है, ये N ये है, 33 और 55, इसका HCF क्या हो जाएगा, 11 से 11 3 जा 11 5 जा, 11 से कैंसिल हो गया तो मतलब HCF 11 हुआ, +1 कर देना। तो ए का जगह हम क्या है, यहाँ 2 है, 2 बैठा दिए। HCF कितना निकला M और N का, M का जगह हम 33 या 55 है, ठीक है। कितना आएगा HCF 11 +1, ये मेरा आंसर। 2 to power 10 का होता है 2032, नहीं 2 to power 11 का कितना हो जाएगा, 2 to power 4 का कितना, 2 to the 4 16 होता है, 2 to power 5 का 32 होता है, 2 to power 6 का क्या हो जाएगा 64, 2 to power 7 का 128, 2 to power 8 का 256, 2 to power 9 का 512, 2 to power 10 का 1024, 2 to power 11 का 2048। तो इसका कितना हो जाएगा 2048 +1 कितना हो जाएगा 2049, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अब ले लेते नेक्स्ट, क्या होगा क्वेश्चन 5 to power 7 ले लेते, 57 लेते हैं, 57 +1 एंड 5 to power 133 +1, देन HCF इक्वल टू व्हाट, तो HCF निकालते हैं। तो HCF इक्वल टू क्या होगा, ये ए का जगह हम क्या है यहाँ 5 है, ठीक है। तो 8 power HCF ऑफ, ये ऑड नंबर है दोनों, ठीक है। HCF ऑफ M एंड N +1, तो ए का जगह हम क्या 5 है, यहाँ HCF ऑफ M का जगह हम 57 एंड 133 +1, तो 5 हो गया। HCF 57 है और 133 का कितना होगा, किससे 57 और 133 किससे डिवाइड होगा, 19 से तो 19 3 जा हो जाता है, 19 7 जा 19 से 19 3 जा 19 7 जा, कितना हुआ 7 और 3 19 से डिवाइड हो गया, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 19 +1। अब 5 to the power 19 का हमको याद भी नहीं है, तो इसलिए आंसर इतना ही देगा, ठीक है। 5 इतना लंबा पावर का नहीं दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम, 5 to the power 57 -1 and 5 to the power 133 -1, then find HCF, तो HCF निकालना है। तो अब देखिए यहाँ ऑड नंबर तो है, यहाँ क्या है ऑड नंबर तो है, लेकिन क्या है माइनस में है, तो माइनस वाला ऑड नंबर हम देखते हैं, यहाँ माइनस वाला कहाँ है, यहाँ है। इफ n इज इवन नंबर है, ऑड नहीं है। इफ n इज इवन नंबर देन a to the power n plus a to b to the power n इज नॉट डिवाइड बाय a plus b। n इज यहाँ है, इफ n इज ऑड नंबर देन a to the power n minus b to the power n इज ऑलवेज डिवाइड बाय a minus b। किससे डिवाइड होगा a minus b, ठीक है। n इज ऑड नंबर, n क्या है ऑड नंबर, यहाँ भी n क्या है क्वेश्चन में ऑड नंबर है, ठीक है। तो किससे डिवाइड होगा a minus b से, a का जगह हम क्या है 5 है, b का जगह हम क्या है 1 है, तो किससे डिवाइड होगा जाएगा ये
ए माइनस बी से। तो 5 - 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 - 1 से, ऐसा तो नहीं है। देखते हैं HCF भी तो ऊपर वाला का निकलेगा ना, पावर तो है अलग अलग, ठीक है, डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन पावर कहाँ जाएगा, पावर तो रहेगा। तो इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF इक्वल टू इसको ऐसे करेंगे, जैसे इसको क्या ए टू पावर HCF ऑफ M एंड N, यहाँ +1 कर देते हैं, यहाँ क्या करेंगे सिर्फ हम -1 कर देंगे। तो ए कितना है यहाँ 5 है, 57 और 133 का HCF क्या हो जाएगा 19, ठीक है। तो 19 हो गया, ये -1, ये आंसर हो गया मेरा। कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, ठीक है, नोट करके। इफ ए टू पावर M +-1 हो और ए टू पावर N +-1 हो एंड M एंड काम ही नहीं कर रहे हैं, पेंसिल बंद हो गया। If M and N are odd number, ठीक है, then HCF इक्वल टू ए टू पावर HCF ऑफ M एंड N +-1, ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला याद रखिएगा। अगर हम ऑड कोई नंबर है उस पर पावर अगर हम इवेन करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, ऑड ही आएगा, इवेन करें चाहे ऑड करें हम, तो क्या वो नंबर ऑड ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री टू पावर 3 ऐसे लिखेंगे, 3 उसके पावर ले रहे तो 3 देखते हैं +1 एंड 3 टू पावर 3 4 +1, ठीक। तब HCF क्या होगा, तो HCF इक्वल टू व्हाट, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज़, अगर कोई ऑड नंबर है, ठीक है, उस पर पावर n करेंगे तो क्या होगा, ऑड नंबर ही आएगा। मान लीजिए अब 5 है, 5 पे पावर हम 4 कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर ही होगा। फिर 3 है, 3 पे पावर अगर हम 7 कर दिए तो क्या होगा, ये ऑड नंबर ही होगा। अगर हम 3 पावर क्या कर देते हैं 12 कर देते हैं तब पर भी क्या होगा, ये ऑड ही नंबर होगा। तो ये पावर यहाँ ऑड है, उस पर पावर क्या है, इवेन हो चाहे ऑड हो, ये पावर क्या है मेरा ऑड ही है ना, इस पर क्या है फिर यहाँ ऑड है, यहाँ इवेन है,
यहाँ क्या है, ऑड है, यहाँ इवन है, तो पावर क्या होना चाहिए, ऑड ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो एस सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया एस सी एफ ऑफ एम एंड एन प्लस वन, प्लस में है ये, तो ए का जगह क्या है, 3 के पावर 3 है, ठीक है। एस सी एफ ऑफ 3 टू पावर 33 और 3 टू पावर 34, इवन और दोनों का क्या होगा, एस सी एफ 1 होगा, नहीं 3 टू पावर 33 333 और 3 टू पावर 334, इसको लिख सकते हैं 3 टू पावर 33, लिख सकते 3 पावर 33 इंटू 3 पावर 1, 33 और 1 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या है, 3 पावर 33 333, ये हो गया। तो पावर क्या क्या हो जाएगा, एल सी, ये दोनों का एस सी एफ क्या आया, 3, एस सी एफ ये निकला, तो एस सी एफ निकालेंगे एम एन एंड का, ये एम है ये एन है, एस सी एफ क्या आ गया 300, 3 पावर 333 333 होगा 3 पावर प्लस, अब ये 1 लगा देंगे, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस, 2 टू पावर 5, इसे लिखते हैं 2 टू पावर 5 उस पर पावर 17 प्लस 1, 2 टू पावर 5 उस पर पावर 19 प्लस 1। हम बताए ऑड नंबर पे अगर पावर है कुछ भी तो क्या ऑड ही होगा, तो कोई ऑड नंबर है उस पर पावर n करेंगे तो क्या ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। तो 5 पे पावर 17 करेंगे तब पर भी ऑड होगा, अगर 5 पे पावर हम 16 करेंगे तब पर भी क्या होगा, ये ऑड आएगा, चाहे इवन डालेंगे चाहे ऑड आएगा। तो यहाँ 5 पे पावर 17 है, 5 पे पावर 19, तो ए एस सी एफ ऑफ एम एंड एन प्लस 1, तो 2 टू पावर 7 टू 5 टू पावर 17 है और यहाँ 5 टू पावर 19 है, तो 5 टू पावर 17 तो होगा 5 टू पावर 17 इंटू 5 टू पावर क्या लिख सकते हैं 17 18 19, ये लिख सकते हैं। तो एस सी एफ ये दोनों का क्या होगा, इसका और इसका एस सी एफ क्या हो जाएगा 5 टू पावर 17, कॉमन तो यही आएगा, हाईएस्ट कॉमन यही है, तो ये 5 टू पावर 17 हो गया। तो ए क्या है, ए का जगह पे 2 है और एस सी एफ निकला किसका, इसका और इसका एस सी एफ, ये दोनों का एस सी एफ कितना निकला 5 टू पावर 17, 5 टू पावर 17 अब प्लस 1, यही हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए 3 टू पावर 3 उस पर पावर 10 ले लेते हैं इस बार, प्लस 1 और 3 टू पावर एस सी एफ निकल गया मेरा, एंड 3 टू पावर 3 40 ले लेते हैं प्लस 1, ठीक है। तो एस सी एफ इक्वल टू वाट, ठीक है। एस सी एफ निकालना है हमको, तो एस सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए का जगह हम पे है 3 है, तो 3 टू पावर 10 और 3 टू पावर 40 दोनों का एस सी एफ निकालेंगे। पावर का एस सी एफ होता है, बाकी सेम टू सेम रहता है, प्लस 1 ऐड हो जाता है, तो 3 पावर 10 लिखेंगे, ठीक है। और इसको क्या 3 पावर 10 इंटू 10 है यहाँ, तो 3 पावर 30 31 40 हो जाएगा इस तरह। तो एस सी एफ क्या हो जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में से 3 टू पावर 10, तो यही हाईएस्ट कॉमन है, तो 3 टू पावर 10 हो गया ही एस सी एफ इसका, ये इसका एस सी एफ, ये दोनों का एस सी एफ कितना हो गया 3 टू पावर 10, और ऑलरेडी मेरा यहाँ 3 था, ठीक है, ये हो गया।
अब +1। चलिए अब माइनस वाला इवन 2⁴45 -1 एंड 2⁵55 -1। तो इसका एचसीएफ निकालने हैं। एचसीएफ इक्वल टू व्हाट? तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 होगा और एचसीएफ ऑफ 45 एंड 55। तो 45 और 55 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल होगा तो 5 9 जा 45, 11 5 जा। आपके ये कैंसिल नहीं होगा तो एचसीएफ क्या हो गया यहाँ 5। तो 2 प्लस यहाँ -1 है तो यहाँ क्या करेंगे -1 कर देंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। तो 5 पुट कर दिया -1, ये आंसर हो जाएगा। तो 2/5 का होता है कितना 4 का 16 32 32 -1 क्या है 31। क्वेश्चन 7 5 51 +1 7 पावर 68 +1 एचसीएफ इक्वल टू व्हाट? तो 51 और 68 का एचसीएफ निकालेंगे, कितना होगा 17 से डिवाइड हो 17 3 जा 51 17 4 जा 68। तो 3 और 4 से क्या हो गया, ये 17 से डिवाइड हो गया दोनों। तो एचसीएफ क्या हो गया यहाँ 17। तो एचसीएफ 17 हो गया। तो अब हमको इसका, ये तो हम पावर का एचसीएफ निकाल लिए, ठीक है। अब हमको एचसीएफ निकालना है पूरा का। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो गया और ये पावर का एचसीएफ ऑफ 51 एंड 68 +1। तो एचसीएफ ऑफ 51 68 का है 17 और +1, ये आंसर हो गया। तो प्लस था और इवन और ऑड दोनों है, वही तो अलग अलग है। तो होना चाहिए आंसर, नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा इवन और ऑड दोनों गिवन है यहाँ। उस कंडीशन में देखते हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तब ध्यान ही नहीं दिए। चलिए देखते हैं इधर। क्या हो इफ n इज इवन नंबर, ये माइनस वाला नहीं होगा प्लस। इफ n इज इवन नंबर देन a⁴n प्लस वाला है, हाँ प्लस वाला इज नॉट डिवाइडेबल a + b a - b, किसी से डिवाइड नहीं होगा ये। देखिए n इज ऑड नंबर वाला तो है मेरा, और ये प्लस में भी है, और ये डिवाइडेबल a + b से हमेशा डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये जो है ये ऑड है, ये प्लस है, तो a + b से डिवाइड होगा, नहीं 7 + 1 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो कितना होगा 7 + 1 8, और ये इवन नंबर है। इवन नंबर वाला
इवन नंबर में प्लस रहेगा तो डिवाइड नहीं होगा ना, ए प्लस बी से होगा ना ए माइनस बी से होगा। प्लस में है, ये भी प्लस में है और डिवाइड बाय प्लस में। माइनस रहता तब हो जाता, नहीं है तब ये नहीं हो पाएगा। एम और एन, ये एम है ये एन है, और होगा तब होना चाहिए कंडीशन, ये वाला कंडीशन पावर एस सी एफ ऑफ एम एन प्लस 1, ये होना चाहिए जब ओड हो तब। एम और एन क्या हो, एम एन एन ओड होना चाहिए, ठीक है। तो ओड में अगर हम 1 कर दें प्लस तो क्या हो जाएगा, ये इवेन हो जाता है, ठीक है। अगर हम 3 में 1 प्लस कर देंगे 4 तो इवेन होगा, नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेवन पावर 19, ये भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्वेश्चन सोचना होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए इंसर्ट तो करना होगा। सबसे पहले हम ये जो है डेसिमल वाला है, ये वाला है फ्रैक्शन वाला है, तो फ्रैक्शन वाला में हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो गलत जगह एडिट हो गया। देखिए फ्रैक्शन वाला अगर हमको निकालना है एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन में नंबरेटर डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं नंबरेटर, नीचे वाला को जैसे 2/5 है, ये क्या नंबरेटर है, ये क्या डिनोमिनेटर है, ठीक है।
यानी कि ये अंश है, ये हर है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या है, नोमरेटर ये डिनोमिनेटर, यानी कि ये अंश ये हर। तो क्या करेंगे, अंश का हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे और जो नीचे वाला रहेगा उसका एचसीएफ निकालेंगे। ये हो गया मेरा एक। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो चीज़ पूछेगा उसी का हम सबसे पहले ऊपर में करेंगे। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ, जस्ट उल्टा इसका, डिनोमिनेटर, ये होगा मेरा। अब यहाँ क्वेश्चन है, क्या था क्वेश्चन, 7/9, 14/15 और 7/10, ये है फर्स्ट क्वेश्चन मेरा। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का क्या करेंगे हम, क्या एलसीएम और एचसीएम पूछ रहा था। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे कितना, 7, 14 और 7 का क्या हो जाएगा, एलसीएम 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 ऐसा नंबर जो 7 से भी डिवाइड होगा, 14 से भी होगा, 7 से भी। ऐसे भी आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 7, 14, 7 का क्या होगा, 14 ही होगा। तो 14 हो गया। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या क्या, 9, 15 और 10, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 9 है। तो तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, 1 कॉमन है सिर्फ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। तो एलसीएम पूरा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, पूरा फ्रैक्शन का एलसीएम, पूरा फ्रैक्शन का एलसीएम मेरा हो जाएगा 14/1, 14 हो जाएगा। अब हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ निकालेंगे किसका, 7, 14 और 7 का। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, 7। 7 ऐसा नंबर है जो 7 को भी डिवाइड करेगा, 14 को भी है, 7 को भी। एचसीएफ यही हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7। तब एलसीएम निकालेंगे किसका, 7, एलसीएम निकालेंगे हम 9, 15 और 10 का। तो हाईएस्ट नंबर 15 है, हाईएस्ट नंबर 15 है। तो 15 को क्या करेंगे, अगर एलसीएम लेते हैं तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। डबल करेंगे तो 30, 30 15 से होगा, 10 से होगा, 9 से नहीं होगा। 15 3 45, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड होगा, यानी कि 45 हो गया एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, 45। तो क्या हो गया, 7/9 से 45 होगा, 10 से नहीं होगा 45 डिवाइड। तो एलसीएम, तो 10 से 4 से करेंगे 60, 60 तो 10 से हो जाएगा, 15 से होगा, 9 से नहीं होगा। 5 से 75 नहीं होगा, 6 से 15, 6 या 90, हाँ 90 क्या, 9 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी, 10 से भी डिवाइड होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 90, 7/90 आंसर हो जाएगा एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर हो गया सॉल्व। अब सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 16/25, 32/95 और क्या है, 64/65, ठीक है। क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम, एचसीएफ दोनों बोला निकालना है ना। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है।
तो एलसीएम निकालेंगे 16 32 नॉमिनेटर है ही, ऊपर वाला नॉमिनेटर है ही, यानी कि अंश का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे 16 32 और 64 कितना 2 8 जा 16 16 32 2 4 जा 8 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 कितना हो गया 64 हो गया एलसीएम। तो नॉमिनेटर का एलसीएम कितना हो गया 64। 64 ऐसा नंबर है जो 16 से भी डिवाइड होगा 32 से भी और 64 से भी। एचसीएफ निकालेंगे 25 95 और 65। तो 5 से डिवाइड करते हैं, पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 19 5 जा 13 5 जा। आप किसी से डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया। तो 64/5 ठीक है। इसको अगर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 12 5 जा 60 4/5 ये हो जाएगा आंसर एलसीएम। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ नॉमिनेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम एचसीएफ में। तो एचसीएफ निकालेंगे 16 32 और 64 का एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले किससे डिवाइड 8 से डिवाइड हो जाएगा 8 2 जा 16 8 4 जा 8 से डिवाइड किए 8 8 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 कितना हो गया 16 एंड 16 से 16 भी डिवाइड होगा 32 भी 64 भी। तो एचसीएफ कितना हो गया एचसीएफ कितना हो गया मेरा 16। अब एलसीएम निकालेंगे हम किसका डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या है 25 95 और 65, इसका एलसीएम निकालना है। और जगह चाहिए तो निकालते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर ये हो गया। 95 को क्या लिख सकते हैं 19 इंटू 5 95 को 13 इंटू 5 ये लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर तो होगा ही, ये 19 होगा और ये 13 होगा। 5 को ले लिए हम, तो 5 का स्क्वायर इंटू 19 इंटू 13 ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 जा 25 और 19 कितना हो जाएगा 25 10 जा 250 और 250 और 25 9 जा 225 यानी 475 इंटू 13 ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 जा 65 रह गया 6 13 7 जा 13 5 जा 65 13 7 जा 91 और 5 97 का 7 मेरा आ गया 7 9 13 4 जा 54 52 13 4 जा 52 और 52 और 9 61 ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या था 2 क्वेश्चन हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन
5/8, 4/9, 3/6, 5/8, 4/9, 3/6, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ जो नॉमरेटर है उसका एलसीएम 5, 4, 3, और एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर का 8, 9 और 6। तो 5, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा, सबको मल्टीप्लाई होगा, 5 4 जा 20, 23 जा 60। इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 60/1 60 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ नॉमरेटर, नॉमरेटर में क्या है 5, 4, 3। अब यहाँ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 8, 9, 6। तो 5, 4, 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। एलसीएम क्या 8, 9, 6 का, इसमें भी सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, हाँ कैंसिल तो होगा 2 से। 8 को क्या लिखेंगे 2⁻3, 9 को 3/2 और 6 को 2 × 3। तो मैक्सिमम पावर कितना है 2 का 3 और 3 का 2, 2 2 जा 4, 4 जा 8, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, एलसीएम हो गया। और अभी क्वेश्चन है कितना है, नेक्स्ट क्लास में अब हम क्लास लेते हैं। इसमें और भी कुछ, जैसे कि अब डेसिमल वाला का हम निकालना होगा एचसीएफ एलसीएम, अब फ्रैक्शन वाला पर है, डेसिमल वाला का भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन और रहेगा, लगभग आधा घंटा का और क्लास होगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।